जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के गोदली के गदखंड के अध्याय 3 है, जिसका नाम है भारत से हमने क्या सीखा। इस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक भाषण है और जिसके लेखक है मैक्स मुलर जी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले यह एक विदेशी व्यक्ति है जो कि जर्मनी के निवासी है। ठीक है, यानी एक विदेशी व्यक्ति हमारे भारत देश के बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेखक को जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो लेखक है वो जर्मनी के निवासी है। ठीक है, तो ये जो पूरा जो कहानी है, कहानी नहीं भाषण जो है ये, ठीक है, स्पीच है ये। तो ये पूरा जो स्पीच है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, लेकिन तो वो तो जर्मनी देश के हैं, तो वो कैसे लिखा होगा उन्होंने? हिंदी में तो जानते नहीं होंगे। वो लिखे थे इसको ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखे थे। ठीक है, यूरोपीय भाषा है, यूरोप देश महादेश में आता है ये। ठीक है, तो वहाँ पे ये लिखे हुए थे। तो सुनिएगा ध्यान से। तो इसको हिंदी में लिखा था किसी ने, रूपांतरण किया था, यानी अनुवाद किया था, ट्रांसलेशन किया था। ठीक है, यानी इंग्लिश से इसको ट्रांसलेशन किया गया था हिंदी में। जिसको किसने किया था? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने किया था। ठीक है, एक समय यह भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के चयनित छात्र थे। इन्होंने इसको अनुवाद किया था। ठीक है, हिंदी में। आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपका गोधली का अध्याय 3 है, जिसका नाम है, ठीक है, भारत से हम क्या सीखें। यानी वो व्यक्ति जो है मैक्स मुलर जी, वो भारत में आए थे और उन्होंने भारत से क्या-क्या सीखा, उसके बारे में उन्होंने लिखा इस स्पीच के अंदर, यानी इस भाषण के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लेखक जो हैं हमारे, उनका नाम क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ठीक है, यानी वास्तव में उनका नाम मैक्स मुलर नहीं है, उनका पूरा जो नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को डेसाउ के नगर, ठीक है, डेसाउ एक नगर है, सिटी है, एक शहर है। ठीक है, जो कि जर्मनी देश में पड़ता है ये। याद रखिएगा, डेसाउ नगर में हुआ था, डेसाउ शहर में हुआ था, सिटी में हुआ था, जो कि जर्मनी में पड़ता है ये। ठीक है, याद रखना है आपको। उसके साथ-साथ पिताजी जो थे इनके, पिताजी का नाम था विल्हेम मुलर। ठीक है, विल्हेम मुलर था, जो कि ध्यान दीजिएगा, जब ये जन्म लिए थे मैक्स मुलर यानी फ्रेडरिक मैक्स मुलर, तो इनके 4 वर्षों के बाद ही इनका निधन हो जाता है, इनके पिता का यानी विल्हेम मुलर जी का। ठीक है, आप लोग इन्हें याद रखिएगा, 4 वर्षों के बाद इनका निधन हो जाता है इनके पिताजी का। ठीक है, अब जब पिताजी का निधन हो जाता है तो घर पर आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, यानी पैसे से समस्याएँ बढ़ जाती हैं। फिर भी इनकी माता इनका मतलब शिक्षा-दीक्षा आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, मतलब कमाई करके या फिर कैसे भी करके अपने बेटे को पढ़ाती है, यानी मैक्स मुलर को पढ़ाती हैं। ठीक है? आइए आगे हम लोग समझते हैं और। देखिए ये जब 18 वर्ष के हुए, ध्यान दीजिएगा, जब ये 18 वर्ष के हुए तो उससे पहले इन्होंने ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, ठीक है? जो आप बहुत ज़्यादा साइंस के शब्दों में सुनते होंगे, ठीक है? जैसे सेल आपने सुना होगा, कोशिका, सेलुला वर्ड से बना है लैटिन शब्द से, ठीक है? उसी तरह हम लोग केमिस्ट्री वर्ड सुने हैं, तो केमिस्ट्री ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। वैसे बहुत सारे उन्होंने मतलब यूरोप के भाषाओं को सीखा था। फिर उनका जैसे-जैसे उम्र 18 वर्ष हुआ, तो घर के आर्थिक स्थितियों से, रीति-रिवाज़ों से काफ़ी परिचित थे। तो उन्होंने एक बार भारत देश के बारे में सुना था, ठीक है? जो कि उनको पता चला था कि जितने भी दुनिया के भाषा है, उनका जननी जो हुआ है, वो संस्कृत भाषा से हुआ है। दुनिया के सभी भाषाओं का जननी किसे कहा जाता है? तो संस्कृत भाषा को कहा जाता है। याद रखिएगा, संस्कृत भाषा को कहा जाता है। ऐसा मानना है विद्वानों का, लेखकों का, कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है और इसीलिए इसको जननी माना गया है, यानी सभी भाषा इसी से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है? ऐसा लेखकों का मानना है। जब ये 18 वर्ष के हुए तो इनको भी आश्चर्य हुआ कि ये संस्कृत का भाषा, मतलब संस्कृत जो विषय है या एक भाषा है, ये प्राचीन कैसे हो सकता है? इन्होंने इसको पढ़ने का प्रयास किया, यानी 18 वर्ष के जब ये थे तो अपने देश में ही संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। और वो कौन-सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ किए थे? तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने प्रारंभ किया था, जो कि जर्मनी देश में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? जर्मनी देश में ही पड़ता है, याद रखना है आप सभी को। कहाँ पड़ता है ये? जर्मनी देश में ही ये पड़ता है। ठीक है, लिप्जिंग जो विश्वविद्यालय था जर्मनी विश्वविद्यालय में, मतलब जर्मनी में ही पड़ता है ये। ठीक है, विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो थे व्यक्ति ना, जब ये भारत आए थे एक समय, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जब गवर्नर जनरल थे, ठीक है, भारत के वो, तो उस समय ये आए हुए थे भारत में। ठीक है, जब ये आए भारत में तो भारत के संस्कृति से, रीति रिवाजों से, गाँव में आए यहाँ पर ये। ठीक है, गाँव में आए तो काफ़ी प्रभावित हुए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे भारत के जितने भी
संस्कृत के पुस्तकें थी, ठीक है, और भी जो भी जैसे आप लोगों ने वेद सुना होगा, अलग अलग पुस्तकें थी, उनको क्या किया इन्होंने जर्मनी के भाषा में मतलब अनुवाद किया, ठीक है। संस्कृत के जितने भी किताबें थे उनको क्या किया इन्होंने, मतलब जर्मनी के भाषा में, लैटिन जर्मन भाषा में उन्होंने अनुवाद किया। कौन कौन से वो किताबें थी तो सुनिएगा ध्यान से। हितोपदेश, ठीक है, यानी हितोपदेश इन्होंने पुस्तक मतलब जर्मनी के भाषा में अनुवाद किया संस्कृत से। कठ और केन ये पुस्तक थे, ठीक है, जो अनुवाद किया था, लिखा इन्होंने नहीं था, मतलब ये पहले से संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, बस इसको उन्होंने अपने जर्मनी के भाषा में इसको लिख दिया था, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने मेघदूत को लिखा था, याद रखना आप सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, कई बार परीक्षा में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं अभी आप सभी को इससे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा कुछ समय के बाद। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब ये भारत में आए थे तो इन्हें स्वामी विवेकानंद जी ने, ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने इन्हें वेदांतियों का वेदांत कहा था, ठीक है, यानी वेदांतियों का वेदांत, यानी ये एक ऐसे व्यक्ति है कि उस समय में अंग्रेज लोग या फिर जर्मनी के लोग ये सब शिक्षा नहीं प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। हमें मतलब जैसे जब स्वामी विवेकानंद जी जब गए थे, आप सभी लोगों ने सुना होगा ना, जब ये विश्व धर्म सम्मेलन में जब गए थे चिकागो, जो उत्तरी नॉर्थ ये आपका है नॉर्थ अमेरिका में, वहां जब गए थे तो उन्हें भेदभाव का सामना देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति, इनको क्या कहते हैं, वेदांतियों का वेदांत इन्हें कहते हैं, ठीक है, यानी बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे ये, ठीक है, ऐसा उनका मानना था। उसके साथ साथ जब एक समय की बात ये है, जब इंग्लैंड देश में ये कवि जब गए थे, यानी जो लेखक थे गए थे, तो वहाँ पे वहाँ की जो महारानी थी इंग्लैंड की, विक्टोरिया थी, ठीक है। 1868 में एक सम्मेलन हुआ था, कवि सम्मेलन, ठीक है। वहाँ पे किसी संस्कृत शब्द का इन्हें मतलब भाषण सुनाना था, तो भाषण इन्होंने काफी अच्छे तरीके सुनाए इन्होंने, ठीक है। जिससे क्या थी, इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, इनसे प्रभावित होकर इन्हें एक उपाधि दी जिसका नाम था नाइट, ठीक है। नाइट उपाधि का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जो है मतलब जिस भी भाषा का व्यक्ति है, विद्वान है, रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला था नाइटहुड की उपाधि, ठीक है। ये जॉर्ज पचम ने दिया था, अंग्रेज के राजा, यानी जो इंग्लैंड के राजा थे। उसी तरह विक्टोरिया ने इन्हें नाइट की उपाधि दिया था, जो व्यक्ति मतलब साहित्य में बहुत विद्वान होता है उसके लिए मिलता है ये उपाधि, ठीक है। तो उन्हें ये मिला था, लेकिन उन्होंने उस उपाधि को त्याग दिया, यानी मना कर दिया कि हम नहीं ले सकते इस उपाधि को, ठीक है। और एक समय के बाद ध्यान दीजिएगा, एक समय के बाद इनका यानी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका निधन हो जाता है, ठीक है। वहीं पे इनका जर्मनी देश में निधन हो जाता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ ना, ये जितने भी ये चीजें बताए लेखक के बारे में, ये सब इंग्लिश शब्दों में लिखे गए थे, लैटिन और ग्रीक शब्दों में लिखे हुए थे, ठीक है, ग्रीक भाषा के शब्दों में लिखे गए थे। लेकिन इसको हिंदी में जो लिखे हैं इस किताब में, जो आप ये पुस्तक देख रहे हैं, इस पुस्तक में जो तीसरा अध्याय आपका है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, यहाँ पे जो आपकी पुस्तक है, भारत से हमने क्या सीखा या भारत से हम क्या सीखे, ये जो पुस्तक है इसको उन्होंने ना, मालूम है किस भाषा में लिखा था? उन्होंने तो लिखा था जर्मन के भाषा में, ग्रीक या लैटिन भाषा में, ठीक है। लेकिन उन्होंने इसका जो हिंदी रूपांतरण जो किया गया इस बुक में, उसका हिंदी रूपांतरण यानी ट्रांसलेशन जो किया गया है, वो किया गया है डॉक्टर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किसके द्वारा किया गया है, तो डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर, ठीक है, भवानी भवानी शंकर जी के द्वारा इसको रूपांतरण किया गया है। शंकर त्रिवेदी जी के द्वारा इसको रूपांतरण किया गया है, किससे, यानी जर्मनी के भाषा से इसको किसमें किया गया है, तो आपके हिंदी के भाषा में किया गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कहानी को समझते हैं, यानी भाषण को समझते हैं, भारत से हमने क्या सीखा। आशा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा, समझने का कि भारत से हमने क्या सीखा, इसमें लेखक क्या कहते हैं। देखिए, जब भारत में जब ये आए थे कौन, मैक्स मुलर जी, तो ये भारत में जब आए थे यहाँ पे, भारत के बारे में सुना था कि भारत धरती जो है ऐसी है वैसी है। जब ये भारत देश में आए थे ना, तो उस समय क्या हुआ था कि ये जब भारत देश में आए तो यहाँ पे शहरों में घूमे, गाँवों में घूमे, तो उन्होंने समझा कि असली जो भारत है ना हमारा, या फिर जो भारत में हमें आया हूँ, वो असली भारत गाँव में निवास करता है, ठीक है। यानी गाँव में क्या दिखता है आपको, गाँव में आपको संस्कृति दिखता है, ठीक है। पुरुष व्यक्ति जो होते हैं या फिर जो भी महिला व्यक्ति होते हैं वो कर्मशील प्राणी होते हैं, यानी हमेशा वो कार्य करते रहते हैं, ठीक है। शहर के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा आलसीपन दिखाते हैं, ऐसा इनका मानना है, कहना। और भी क्या क्या कहते हैं तो सुनिएगा ध्यान से। इन्होंने कहा है कि पूरे पृथ्वी पर जितने भी भूमंडल है, यानी भूमि के जितने भी क्षेत्र है, वहां पर सबसे खूबसूरत अगर कोई देश है या जो धरती है, वह है भारत की भूमि, यानी इंडिया की भूमि सबसे बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे हर एक वस्तुएं, हर एक चीजें, यहाँ की धरती, यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी सभी लोग अच्छे हैं, ठीक है, इनका ऐसा मानना है।
और भी क्या कहते हैं लेखक, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आइए देखिए, लेखक जो कहते हैं कि असली जो भारत है ना, वो भारत के गांव में निवास करता है, ठीक है। यानी जो असली जो भारत है वो गांव में रहता है। यानी गांव में आप जब जाइएगा तो आपको क्या दिखेगा, गांव का संस्कृति दिखेगा आपको, गांव की कलाएं दिखेंगे आपको। गांव की कलाएं यानी गांव के लोग कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे अपने मतलब खाना बनाने के लिए बर्तन इस्तेमाल करते हैं, कैसे वस्त्र पहनते हैं, इसके बारे में वो जानकारी देते हैं और बताते हैं कि गांव का रीति रिवाज बहुत अलग है। गांव में जब लोग जाते हैं तो उन्हें कैसे लोग नमस्कार करते हैं, पानी पीने के लिए देते हैं, या अलग अलग प्रकार का रीति रिवाज इनका होता है, ठीक है। शादी विवाह के बारे में कुछ अलग बताते हैं कि गांव जो है मतलब मेरे देश जो है जर्मनी से बहुत अलग है यह देश। यहाँ के रीति रिवाज, जब यहाँ के संस्कृति को जानते हैं, संस्कृत की भाषा को समझते हैं, तो बहुत यहाँ से भावुक हो उठते हैं, ठीक है। मतलब एक विचित्र सा मन लग जाता है। मतलब इनका कहे तो जब ये देश आए थे भारत, तो यहाँ पे भारत के लोगों से इन्हें प्रेम हो गया था, ठीक है, यानी भारत की धरती से। आइए और भी जानते हैं। और इन्होंने ये भी बताया है अपने पुस्तक में यानी भाषण में कि भारत जो है सर्वविद है, सर्वविद संपदा है, ठीक है। यानी भारत जो है सर्व यानी सभी दुनिया का विद है, यानी सभी दुनिया का विद्वान देश है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। और इनके पास मतलब भारत जो देश, इसके पास हर एक प्रकार की संपदा है, संसाधन है, ठीक है, ऐसा इनका मानना है। और प्राकृतिक खूबसूरती है यानी सौंदर्य है, यानी जो ये देश है भारत, इसके पास हर एक चीज का ज्ञान है, ठीक है, मैथ का, विज्ञान का, साइंस का, ठीक है, यानी वही बात हुआ सामाजिक विज्ञान का, इतिहास का, भूगोल का, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, सभी विषय का इसके पास ज्ञान है इस देश के पास, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया है कि इस जो धरती है, यहाँ भारत की जो धरती है वो प्राकृतिक खूबसूरती है, ठीक है। यानी यहाँ की जो धरती है वो काफी खूबसूरत है, यहाँ का सौंदर्य बहुत अच्छा है, ठीक है, धरती का, इनका ये मानना है। और उसी समय ध्यान दीजिएगा, उसी समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे अंग्रेजों के, ठीक है, अंग्रेजों के गवर्नर जनरल जो थे भारत में जब ये आए थे, तो क्योंकि उस समय भारत जो था ब्रिटेन वासियों का यानी अंग्रेजों का गुलाम था, यानी ब्रिटिश वासियों का ये गुलाम था, ठीक है। तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, उस समय प्रधानमंत्री का पद नहीं होता था, राष्ट्रपति का पद नहीं होता था। गवर्नर जनरल का मतलब ये हुआ कि पूरे भारत में अंग्रेजों का प्रमुख जो था वो गवर्नर जनरल था, ठीक है। इनके नीचे गवर्नर कार्य करते थे, ठीक है। तो उस समय जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के क्या थे, गवर्नर जनरल थे, यानी पूरे भारत के उस समय, ठीक है, ये जब आए थे तो। और जब यही व्यक्ति जब भारत में आते हैं तो अलग अलग स्थानों पे कई प्रकार के कार्य करवाते हैं, तो उन्हें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, एक 172 दारिश नामक, ठीक है, उस मतलब एक मटका मिलता है, ध्यान दीजिएगा, एक घड़ा मिलता है, उस घड़े का जो नाम था 172 दारिश, ठीक है, पूछा जाएगा पेपर में तो आप बता दीजिएगा। 172 दारिश नामक क्या था, एक सोने का घड़ा इन्हें प्राप्त होता है, किनको, वॉरेन हेस्टिंग्स को प्राप्त होता है, ठीक है। जब ये भी आए हुए थे, कौन, मैक्स मुलर भारत में आए हुए थे, तो उनको पता चला ये बात, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, मैक्स मुलर साहब ये भी कहते हैं कि भारत जो धरती धरती है, ये ब्राह्मणों की धरती है। ब्राह्मण मतलब पंडित नहीं, ब्राह्मण का मतलब जो साधु संत की तरह जो रहते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी रहते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी रहते हैं, इनकी धरती है ये, ठीक है। क्योंकि उनके विद्वानों की ये बहुत प्रशंसा करते हैं, भारत के ब्राह्मणों की बहुत प्रशंसा करते हैं, ठीक है। जो पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ यानी पंडित नहीं कह रहा हूं मैं, पहली बात बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं ना, जो संतरे कलर का जो वस्त्र होता है, वो ब्राह्मण की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये बात कर रहे हैं कि यहाँ के जो वैदिक धर्म है यानी हिंदू धर्म जो है, या जो वैदिक धर्म है, वो जो भारत देश है वहाँ की धरती जो है इस धर्म को मान्यता मान देता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यही इनका कहना है, भारत जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, आप जो धर्म को चाहे अपना सकते हैं, भारत के संविधान में उल्लेख नहीं किया गया कि आप इसी धर्म को मानिए, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, उन्होंने जब ये भारत देश में आए, संस्कृत के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, तो इनको तो मैंने आपको बताया था स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, वेदांतियों का वेदांत इन्हें कहा था, ठीक है। जब इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया तो ध्यान दीजिएगा, इनको पता चला कि जो दुनिया का सबसे प्राचीन भाषा है वो क्या है, यहाँ पे संस्कृत है, ठीक है। पूरी दुनिया का जो प्राचीन भाषा है वो भारत के क्षेत्र आसपास के क्षेत्रों से उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। और ये भी बताते हैं कि दुनिया के जितने भी भाषा है उनका सबका जननी जो है यानी उत्पत्ति जो हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। ये कौन कहते हैं, मैक्स मुलर साहब कहते हैं, ठीक है। और जब ये भारत में आए हुए थे तो उसी समय एक इंग्लैंड के 37 वर्ष के एक युवक आते हैं, जिनका नाम था, ध्यान दीजिएगा, सर विलियम जोन्स, ठीक है। शायद इनके मित्र थे, ठीक है। और ये बताते हैं कि जब ये आए थे भारत में तो भारत के बारे में ये भी
काफ़ी मतलब अच्छे विचार बताते कि भारत जो धरती है बहुत अच्छा है, ठीक है? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ये ऐसा इनका मानना है। देखिए हमारे देश के बारे में विदेश के लोग कैसे सोचते हैं, मतलब बहुत अच्छे अपने विचार दे रहे हैं, ठीक है? और देखिए अच्छे लोगों की पहचान यही होती है केवल अच्छाई देखें, ठीक है? आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए इससे संबंधित हम लोग थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पिछले वर्षों में, ठीक है? आइए थोड़ा-सा मैं ले लेता हूँ पुस्तक। हाँ, ये रहा वो पुस्तक जिसकी सहायता से मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करवाऊँगा। आइए कराते हैं। देखिए पूछा गया है भारत से हम क्या सीखें? पाठगत की कौन-सी विद्या है? कहानी, निबंध, साक्षात्कार मतलब साक्षात्कार, ठीक है? भाषण, तो यहाँ पे भाषण सही उत्तर होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। भारत से हमने क्या सीखा? इसके हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? हिंदी में ट्रांसलेशन किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने, ठीक है? मैंने आपको यहाँ पे भी पहले लिख के बताया था इसको, ठीक है? भारत में प्राचीन काल से स्थानीय शासन की कौन-सी प्रणाली चलती हुई आ रही है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग स्थानीय शासन का, ठीक है? इनके द्वारा ये माना जा रहा है, ठीक है? मतलब यानी शासकों का शासन था प्राचीन समय में, अंग्रेजों ने तो बाद में जाके हमारे देश पर ना कब्जा किया, ठीक है? भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? लेखक के अनुसार ये कहा जा रहा है कि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है? महानगरों में, शहरों में, सरायों में, गाँव में। तो लेखक के अनुसार यहाँ पे गाँव सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? वैसे तो जनसंख्या के आधार पे तो मुंबई है, लेकिन महानगर नहीं होगा यहाँ पे, गाँव हो जाएगा लेखक के अनुसार, ठीक है? आगे चलते हैं। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले निवासी थे? तो मैंने आपको बताया था जर्मनी के निवासी थे, ठीक है? 2023 में पूछा गया था ये प्रश्न। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? कोलकाता में, मुंबई में, भारत में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र यानी गाँवों में, याद रखिएगा। मैक्स मुलर थे, ठीक है? तो मैक्स मुलर मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा। भारत भक्त, ठीक है? संस्कृत अनुरागी, वेदों के प्रति आगस्त आस्था रखने वाले व्यक्ति, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी, ये सभी तरह के व्यक्ति थे, ठीक है? मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मेघदूत का, ठीक है? मेघदूत जो मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, मेघदूत। ये वास्तव में जो पुस्तक है ना, ये संस्कृत की भाषा में और थोड़ा-सा हिंदी की भाषा में लिखा गया था कालिदास जी के द्वारा, ठीक है? कालिदास जी के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसका संस्कृत में जो अनुवाद किए थे वो मैक्स मुलर जी ने किया था, ठीक है? आप लोग इन्हें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांत कहा है? तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। 19 में, 20 में, 2022 में प्रश्न पूछे गए हैं। मैक्स मुलर ने डैश डैश की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो मैंने आपको बताया था जब 18 साल के हो गए थे तो उन्होंने संस्कृत के लिए पढ़ाई शुरू किया था लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जो कि जर्मनी देश में था, ठीक है? मैक्स मुलर ने कट और केन आदि उपन्यासों का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी की भाषा में किया था, जर्मन भाषा में किया था, ठीक है? मैक्स मुलर के दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक संपदा से, ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य से कौन सा देश भरा हुआ है? तो याद रखिएगा, भारत देश। सुनिए ध्यान से, आगे हम लोग चलते हैं। फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? तो मैंने आपको बताया था भारत से हमने क्या सीखा, उस पाठ के यह रचयिता है। इसके साथ साथ मैं आगे आप चलता हूँ। हिप्पोपदेश जर्मन भाषा में अनुवाद किसके द्वारा प्रकाशित करवाया गया था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, हितोपदेश जो था ना, वो जर्मन भाषा में किसने लिखा था? तो मैंने आपको बताया था बहुत पहले भी, और अभी भी बता देता हूँ किसने लिखवाया था, तो मैक्स मुलर ने लिखवाया था। हितोपदेश मैंने आपको बताया था इन्होंने जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है, संस्कृत से। आगे चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे एक प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में 6 दिसंबर के दिन, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। आगे, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने का भरा हुआ घड़ा प्राप्त हुआ था? तो वेरेन हेस्टिंग्स को प्राप्त हुआ था, मैंने आपको बताया था ना। और अभी आगे चलते हैं, अभी कितने प्रश्न पूछे गए अभी देख लेते हैं हम लोग फटाफट। दारिस क्या था? दारिस क्या था? तो एक सोने का घड़ा था, ठीक है, याद रखिएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? यानी जो अंग्रेज जो ये था, कहाँ गुलाम बनाया था इन्होंने? भारत को गुलाम बनाया था इन लोगों ने। तो ये कहाँ के गवर्नर जनरल थे? तो भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सच्चा भारत कहाँ निवास, मतलब सच्चा जो भारत होता है वो कहाँ पे होता है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे है, शहरों में, गलियों में, खलिहानों में, गाँव में। तो याद रखिएगा, कहाँ पे होता है? गाँवों में होता है।
आशा करता हूं कि आप सभी लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं।